हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा वेक्टर कैलकुलस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले रहे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन इससे पहले के लेक्चर में लिया था और ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा इफ़ एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर में क्या है माइनस एन, फाइंड द डिव ग्रेड एफ एंड डिटरमाइन एन इफ डिव ग्रेड एफ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें एफ दे रखा है और हमें बेसिकली डाइवर्जेंस ग्रेड एफ निकालना है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं। तो डिव ग्रेड एफ। ठीक है, अब एक बात बताओ, डिव का मतलब क्या होता है? डिव का मतलब ये होता है कि डिव जब आता है तब हम एक तो ये लिखते हैं और उसके आगे जो होता है उसको उसके साथ इस तरह से डॉट करके लिखते हैं। तो उसके साथ क्या है, ग्रेड एफ, तो इसको इस तरह से डॉट करके लिख देंगे, डिव हट जाएगा। और ग्रेड एफ जो होता है, ग्रेड एफ को कैसे लिखते हैं? ग्रेड एफ मतलब होता है ग्रेडियंट एफ, सिंपल। इसका मतलब ये बनेगा ना सिंबल में, तो हम सिंबल फॉर्म में इसको यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब सही है, तो अब इसको हम बिल्कुल उस तरह से नोट कर देंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, जब हमारा ग्रेडियंट स्क्वायर था आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फिर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और यहाँ पे आ गया एफ। ठीक है, अब ये हमें पता है आई आई के साथ डॉट करेंगे, जे जे के साथ, के साथ स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर फिर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और एफ क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर में हमें माइनस एन दे रखा है, यही दे रखा है ना एफ का वैल्यू क्वेश्चन में। तो इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन, मतलब सॉल्व करना है। एक में एक्स है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक में जेड स्क्वायर है। तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे हम सिर्फ एक के लिए कैलकुलेट करेंगे और एक्स वाई जेड सिमिलरिटी से पता चल जाएगा, समझ रहे हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे। तो हम सिर्फ एक्स को लेके कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वाई जेड तो हम कर ही लेंगे सिमिलरिटी से। तो यहाँ जेड स्क्वायर आ गया पावर में माइनस एन इक्वल टू। ठीक है, तो अब जैसे ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना, किसी दो चीज़ को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनता है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेगा सेम सेम को। पहले हम ये डेल एक्स, ये डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर में माइनस एन। ठीक है, पहले ये कर लेंगे, फिर जब जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर एक बार और पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको चलो करते हैं पहले। तो सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स तो ऐसे ही लिखेंगे और इसके बाद ये माइनस जो एन है पावर में, ये तो आगे आ जाएगा माइनस एन पावर में, आगे आ गया और एक पावर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर अंदर जाएंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2x, और ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो कुछ नहीं आएगा, तो 2x आएगा तो बाहर एक 2x भी आएगा, तो ये हम माइनस 2x लिख देंगे। और यहाँ पे आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर में माइनस एन और एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल सा डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में इसको, तो हमें ये मिला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे देखो, अब अभी हमें हमारे से ये है, तो एक बार और हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाहर है ना हमारे पास एक और, चलो इसको करते हैं। तो इसमें से हमको ये बताओ कि -2n तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो, -2n तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, और अंदर में मेरे पास क्या बच गया, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -2n कॉमन लेते ही बस यही वैल्यू है बची हुई।
ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये हो जाएगा मेरा समेशन -2n। तो इसको हमें पार्शियली डेरिवेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, जैसे u इंटू वी वाला हम लोग रूल लगाते हैं, तो पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं। तो चलो देखते हैं। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यह जगह पहले तुम्हारे पास x² प्लस y² प्लस z² और पावर में -n-1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस बार x को हम कांस्टेंट रखते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये जो आगे आ जाएगा ना -n-1, तो यहाँ पे आगे आ गया -n-1 यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस आएगा ना। हाँ, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया -n-1, और इस माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो ये तो प्लस बन गया, लेकिन यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो कि तुम्हारा यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से अंदर डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, क्योंकि पावर का तो काम करती है, पावर के अंदर की चीज़ें देखेंगे तो फिर एक्स के स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और बाकी तो कांस्टेंट आएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो सेम एज इट इज़ हम लोग नोट कर देंगे x² प्लस y² प्लस z², और पावर में क्या हो जाएगा -n, और ये एक पावर आगे बढ़ाए हैं तो एक पावर -1 आएगा, तो -1 यहाँ -2, ठीक है। सिंपल डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में से अगर हम इस पार्ट को कॉमन ले लें, ठीक है, इस पार्ट को, इसके पावर -n और -1, ठीक है, तो देखो क्या होगा, -2 के पावर n, और हमने कॉमन ले लिया x² प्लस y² प्लस z², और इसके पावर में क्या है -n-1, इसको हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, ये तो पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ तो 1 बच गया, ठीक है, यहाँ तो 1 बच गया, और फिर माइनस इसमें इस पार्ट में से अगर इसको कॉमन लेंगे, देखो यहाँ से अगर -n-1 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ -1 बच जाएगा ना, तो हम वहाँ पे वही लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ तो 2 था, n+1 है, और यहाँ पे x है, और यहाँ पे भी x है, x इंटू x² हो जाएगा ना, तो ये x² आ गया, ये x और ये x मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, और पावर में -1 बचेगा क्योंकि हमने -n-1 इसमें से कॉमन लिया है, ठीक है, और इसको ऐसे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद का अगला स्टेप मैं लिखता हूँ, समझ जाओगे आप लोग, बहुत सिंपल है, अब तो आंसर आने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आया है, तो इसके बाद का स्टेप लिखने से एक चीज़ समझो यहाँ पे, कि यहाँ तो x² प्लस y² z², मतलब यहाँ तीनों टर्म आ गया, मतलब ये तीनों के लिए आएगा, x के लिए भी करोगे तो ये आएगा, y के लिए भी करोगे तो आएगा, z के लिए भी करोगे तो ये आएगा, यहाँ पे भी तीनों आया, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, एक सिंगल आ गया। तो जब अगर तुम इसको y के लिए करोगे, तब तुम्हारा यहाँ बीच में y² आ जाएगा, और बाकी ये तीनों टर्म सेम आएंगे सारे, क्योंकि इसी में हमें एक अकेला दिख रहा है, तो इसके मतलब है कि y वाले में ये y² आया होगा और z वाले में ये z² आया होगा। तो हम यहाँ पे x² की जगह पे x² प्लस y² प्लस z² लिख सकते हैं, जैसा लास्ट क्वेश्चन में ऐसा हमने किया था सिमिलरिटी देख के। तो समेशन हटा दिया क्योंकि x y z तीनों आ गया अब, तो -2n यहाँ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² -n-1, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा, अब देखो 3 ले रहे हैं ना, देखो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 3 बार है, तो यहाँ 1 आया है, अगर अब x y z अब तीनों केस आ रहा है ना, यहाँ 3 आ जाएगा ना, क्योंकि तीनों केस में ये 3 बार सम होगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, तो इस तरह से हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, और फिर माइनस, और यहाँ पे 2, यहाँ पे n+1, और ऐसे ही x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, और इसके साथ क्या है x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1 है, ठीक है, और जो पावर -1 मतलब होता है 1/x² प्लस y² z², और वो मल्टीप्लाई हो रहा है कि x² प्लस y² z² से, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास वैल्यू जो बचा -2n x² प्लस y² प्लस z², और पावर में क्या है माइनस कॉमन ले लिया n+1,
और में से माइनस कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, और इसके साथ क्या था 3 माइनस 2n+1, ठीक है, ये आ गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ कर सकते हैं इसमें चेंजेस, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फाइनली जो ये जो हमारा सम है वो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गया। समझ रहे हो, डिव ग्रैड जो एफ हमें निकालना था, डिव ग्रैड एफ, सारे स्टेप लगा दिए ना, डिव कर दिए, ग्रैड कर दिए, एफ कर दिए, जितना भी करना था कर दिए। और इसके बाद हम कुछ चेंज करने का नहीं दिख रहा है, यहाँ तक हमें दिख रहा था x² कैंसिल होते ही तो हमारा फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को अगर तुम पूरा पढ़ोगे तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है एंड डिटरमाइन एन इफ डिव ग्रैड एफ इक्वल टू 0, ठीक है। अगर जो मेरा आंसर आया है वो अगर इक्वल टू 0 है तो हमें एन का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो व्हेन डिव ग्रैड एफ इक्वल टू 0 तो -2n x² प्लस y² प्लस z² फिर पावर में -n+1, और यहाँ पे 3 - 2n+1 है, और ये इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। और हमें n का वैल्यू पता लगाना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, इस पार्ट को अगर हम उस तरफ भेज देते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर, 3 - 2n+1, ठीक है। दिख रहा है कि हम बहुत इजीली इससे हमारा n का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम इसको उस तरफ डिवाइड में भेज दिए, सिंपल। तो इक्वल टू 0, और इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, पेज ऐड करता हूँ मैं, हाँ ऐड हो गया पेज, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे आ गया मेरा, इस पार्ट को उस तरफ भेज देते हैं, तो 3 इक्वल टू, ताकि पॉजिटिव हो जाए, 2n+1 ऐसा कर दिया। और करने के बाद क्या करेंगे हम कि इस 2 को इस तरफ लाएंगे, तो 3/2 इक्वल टू n+1, ठीक है। तो n इक्वल टू 3/2, और ये प्लस इधर है, इधर माइनस आ गया तो -1, ठीक है। और 3/2 -1 कितना होता है, 1/2, तो हमारा n का वैल्यू 1/2 आंसर, ठीक है। तो हमने n का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि हमें n भी क्वेश्चन में पता लगाना था, और हमने इसका वैल्यू भी निकाल लिया अच्छे से। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे समझाने की। अगर अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।